स्वागत है BHIC 131 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE तक। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, साम्राज्य की अवधारणा क्या है। ठीक है, क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया था। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी PDF अपलोड किए जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, और उन सभी PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, आपको पासवर्ड मिलेगा इसी वीडियो में। ठीक है, वीडियो के अलावा पासवर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी वीडियो में आपको पासवर्ड मिलेगा। तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा आंसर। साम्राज्य की अवधारणा क्या है, इसमें लिखेंगे साम्राज्य एक ऐसा राजनीतिक ढांचा होता है जिसमें, पहला पॉइंट देंगे, एक केंद्रीय शासक के अधीन विशाल भूभाग आते हैं। ठीक है, जिसमें राजा सम्राट आदि होते हैं। ठीक है, दो नंबर पॉइंट क्या है, विभिन्न सांस्कृतिक भाषाई जातियां या भौगोलिक क्षेत्र एक ही सत्ता के हैं। विभिन्न विभिन्न सांस्कृतिक भाषाई जातियां या भौगोलिक क्षेत्र एक ही सत्ता के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इससे प्रशासनिक केंद्रीकरण, कर व्यवस्था, सेना, कानून आदि का सुव्यवस्थित ढांचा होता है। इसमें इसमें प्रशासनिक केंद्रीकरण, कर व्यवस्था, सेना, कानून आदि का सुव्यवस्थित ढांचा होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, साम्राज्य में अक्सर विजित राज्यों, जनजातियों या प्रदेशों को सम्मिलित शासित किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, शासक का अधिकार सर्वोच्च होता है। क्या होता है, शासक जो होता है, शासक का अधिकार जो होता है वो सर्वोच्च होता है। ठीक है, संक्षिप्त में, जब कोई राज्य कई भिन्न भिन्न क्षेत्रों को एकीकृत कर एक शक्ति के अधीन लाता है और लंबे समय तक प्रभावी शासन करता है, तब क्या होता है, तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि क्या किसे कहा जाता है साम्राज्य। जब कोई राज्य कई भिन्न भिन्न क्षेत्रों को एकीकृत कर एक शक्ति के अधीन लाता है, ठीक है, और लंबे समय तक प्रभावी शासन करता है, तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। दो नंबर पॉइंट क्या है, क्या मौर्य ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। चलिए देख, हाँ, मौर्य वंश ने भारत में एक सख्त साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, जिसमें क्या देखेंगे आगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। क्या की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, उनके गुरु चाणक्य ने प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित करने के में मदद की। क्या की, उनके गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और आने वाले प्रश्नों में, आने वाले वीडियो में हम कौटिल्य जी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तरी भारतीय, पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूर्व में बंगाल तक साम्राज्य फैलाया। क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे उत्तरी भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान तक और पूर्व में बंगाल तक साम्राज्य फैलाया। ठीक है, अगला पॉइंट है, अशोक महान के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। क्या हुआ, अशोक महान जब थे, ठीक है, शासन में, तो उस समय जो मौर्य साम्राज्य थे अपने चरम पर पहुंचे। ठीक है, उन्होंने दक्षिण में मैसूर तक विस्तार किया। क्या किया, उन्होंने दक्षिण में मैसूर तक विस्तार किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अशोक के शासनकाल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, यह पूर्ण विकसित साम्राज्य का एक उदाहरण था। क्या था, ये पूर्ण विकसित साम्राज्य का एक उदाहरण था। ठीक है, मौर्य समाज की विशेष लक्षण क्या है, मौर्य समाज के विशेष लक्षण क्या है, चलिए देख लेते हैं। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। ठीक है, अगला है विस्तृत नौकरशाही। ठीक है, अगला देखेंगे सुनियोजित कर व्यवस्था। क्या, सुनियोजित कर व्यवस्था। उसके आगे देखेंगे सुव्यवस्थित सैन्य शक्ति। क्या, सुव्यवस्थित सैन्य शक्ति। ठीक है, अगला देखेंगे विधि व्यवस्था, मतलब अर्थशास्त्र व अशोक के शिलालेखों का प्रमाण। ठीक है, अगला देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। अशोक के बाद बौद्ध धर्म का संरक्षण हुआ। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे इस क्वेश्चन का, मौर्य वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला महान साम्राज्य स्थापित किया। क्या किया, मौर्य समाज ने भारतीय उपमहाद्वीप का पहला महान साम्राज्य स्थापित किया, जो संगठन, विस्तार और शासन व्यवस्था के लिहाज से क्लासिक साम्राज्य की भी सभी विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है और चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में ऐसा ऐसा टॉपिक आप लोगों को बताया जाता है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को बताए जाते हैं
और इस ऐसा ट्रिक बताया जाता है जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, मतलब कि आपके एग्जाम में घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही हिसाब से नहीं पूछता, एक क्वेश्चन अलग अलग हिसाब से पूछता है, अलग अलग तरीके से घुमाता है। तो अगर क्वेश्चन घुमा देगा, आप सिर्फ पीडीएफ पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन देख कर क्या कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो वही चीज जो है आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाता है कि क्वेश्चन को किस तरह घुमाया जाता है। ठीक है, किस तरह हम पेपर को लिख कर आए, ठीक है, किस तरह हम अपने पॉइंट्स को लिख कर आए कि हमारे जो एग्जामिनर है, जो हमारे पेपर चेक करेंगे, ठीक है, उन्हें चेक करने में भी अच्छा लगे और वो नंबर भी अच्छा दे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। जिन्हें भी हमारा